the incident ray, the incident ray, the incident ray, reflected ray, refracted ray, refracted ray, and the normal, and the normal, and the normal at the point, at the point, at the point of incidence, point of incidence, incidence, all lie in same plane, all lie in same plane, ठीक है, all lie in same plane. सेकेंड पॉइंट ये है आपका द रेशियो ऑफ the ratio of the ratio of the sine angle of incidence, sine angle of incidence, sine angle of incidence, sine angle of incidence to the sine angle of refraction, sine angle of refraction, refraction each constant for each constant for constant for the constant for the pair of a given media, pair of a given media, pair of a given media. ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट म्यू 1 2 और इसको आप म्यू 1 2 यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिख लीजिए. अब आ गया ना लिखा, बताइए. सर इसका मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का? बोलिए बोलिए. म्यू 1 2 है, ये है कि the constant mu 1 2 is called refractive index, refractive index, refractive index of the refractive index of the second medium, second medium with respect to the first medium. आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ से हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए. समझ में नहीं आया.
कहाँ पे समझ में नहीं आया बताइए। सर इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया। कि किसका मीनिंग, किस स्टेटमेंट का, सेकंड स्टेटमेंट सर, वन वाले सेकंड। सेकंड का। ये बोलना चाह रहा है भाई साहब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस, जैसे कि ये है, अब लाइट यहाँ पे पड़ रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब लाइट यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गया तो ये एंगल ऑफ आर हो गया। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो साइन आई बाई जो साइन आर का जो रेशियो होगा वह ये हो जाता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है, म्यू के बराबर हो जाता है। और ये एक कांस्टेंट होता है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसको मीडियम 1 बोलिए और इसको मीडियम क्या बोलिए, 2 बोलिए। अब आया बात समझ में, और सर अब आया रिफ्रैक्टिव समझ। इंडेक्स क्या होता है? अभी बताएंगे आगे, अभी जस्ट आगे बताएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इंडिकेट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, की किस मीडियम से लाइट पास करेगा और किस मीडियम से लाइट पास नहीं करेगा। है बात समझ में। यस सर। लिख लिया, आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इफेक्ट ऑन स्पीड, इफेक्ट ऑन स्पीड वी, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी एफ। सर अब किसी चीज की वो पता कैसे चलेगी हमें, रिफ्रैक्टिव क्या, इंडेक्स? सब बताएंगे सर, रुक जाइए धीरे धीरे, ठीक है। वेट करिए, थोड़ी देर के लिए वेट करिए, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बाकी की पब्लिक कहीं सो तो नहीं रही है ना। नो सर। ये म्यूट क्यों कर रखे हो सब लोग, अपने आप को अनम्यूट करो तो पहले। गौरी, जुनैद, सब लोग अनम्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं करोगे ना, मैं सीधा यहाँ से रिमूव करूंगा मीटिंग से, सीधा बोल रहा हूँ मैं। अब जो देखिए ये नहीं सुन रहे हैं ना, इनको सीधा लो, ये कहाँ का ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, रिमूव कर देता हूँ, पढ़ते रहेंगे। कर दूं, बताइए। रिया, ठीक है। तो हाँ जैसा बोला जा रहा है उसे सुना करिए, ठीक है। ज्यादा हट्ठी और ज्यादा अपने मन की ना सुनेंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसमें ये है कि वेट, मैं यहाँ पे इफेक्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेन, वेन ए रे, वेन ए रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट gets refracted from, refracted from, refracted from, refracted from a rarer to denser, a rarer medium to, rarer to denser medium, rarer to denser medium,
rarer to denser medium, ठीक है, rarer to denser medium, the speed of light decrease, the speed of light decrease, ठीक है, while if it is refracted from denser to rarer medium, the speed of light increase, बताइए। सेकंड पॉइंट ये है कि the frequency of light depend upon the source of light, ठीक है। It does not change on refraction, it does not change on the refraction, अगला पॉइंट लिखिए, the speed of light v in a medium the wavelength of light lambda in that medium and frequency of light related as v इक्वल टू हो जाता आपका f lambda। आगे बात समझ में, लिख लीजिए इस बात, लिख लिया यहाँ तक सारा पॉइंट, बताइए हाँ या ना। सर एक मिनट थोड़ा No, सा चाहिए। नोट डाउन करिए पहले, फिर आगे बताता हूँ। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया सर, ठीक है चलिए। When light passes from rarer to denser medium, wavelength decrease since speed of light increase but frequency remain unchanged.
इसको लिखूं या आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल दूं? बोलिए। सब तक आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो। बीच बीच में थोड़ी सी कट रही है आवाज। बीच बीच में करते, मैं ही लिख देता हूँ सर, मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। When light passes from rarer medium to rarer medium to rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, the wavelength decrease, the wavelength the wavelength decrease, the wavelength decrease since the speed of light increase, since speed of light increase। ठीक है, since speed of light decrease। ठीक है, but frequency remain unchanged, but frequency remain unchanged। लिख लीजिए इस बात को। स्पीड बढ़ क्यों रही है? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डिक्रीज लिख रहा हूँ ना मैं, स्पीड डिक्रीज लिख रहा हूँ। देखिए, बढ़ने की कहाँ बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज लिखा हूँ। जब ये घटेगा तो ये भी तो घटेगा ना। ठीक है, मैंने डिक्रीज नहीं लिखा, इंक्रीज नहीं लिखा, डिक्रीज नहीं लिखा, बट बोल दिया था। ठीक है, फिर माइंड में आया तो उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए। और किसी को कोई कुछ पूछना चाहता है, बताइए। बोलो, अगला पॉइंट लिखूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अगला पॉइंट ये है हमारे पास कि when light passes from denser medium to denser medium to denser medium to rarer medium, the speed of light decrease, the speed of light decrease, the speed of light decrease, but its frequency remain unchanged,
आ रहा है बात समझ में? लिख लीजिए इस बात को। सर स्पीड डिक्रीज क्यों हुई? When light passes through medium, speed decrease when, ओहो थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया मैंने इस स्टेटमेंट को ना, ठीक है मिटा दीजिए इसको। when क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। ठीक है, when light passes from denser to rarer medium, the speed of light increase, of light increase, the speed of light increase, the speed of light increase because of wavelength increase, because of wavelength increase, wavelength increase, because of wavelength increase, ठीक है। बताइए, क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो हेलो, मिल गई। इनकी छत पे हुआ था अभी, इनकी रैली की। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? पता नहीं सर। ठीक है, हेडिंग डालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आया बात समझ में? इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इंडिकेट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इंडिकेट द, इट इंडिकेट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। आगे बात समझ में, इट इंडिकेट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब देखिए डिफाइन कैसे होता है, ठीक है। लिखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index of second medium, of second medium, ठीक है, second medium, second medium with respect to first medium, with respect to, with respect to first medium, first medium is defined as the, is defined as the, is defined as the, defined as the
ratio of, defined as the ratio of sine angle of incident, ratio of sine angle of incidence, sine angle of incidence, sine angle of incidence in first medium, in first medium to the sine angle of refraction, to the sine angle of refraction in second medium, second medium। आगे बात समझ में? ठीक है, लिख लीजिए। इसको आप कैसे लिखते हो? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर लिखते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, एक पॉइंट और लिखिएगा यहाँ पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, आगे बात समझ में? लिखिए इस बात को, यहाँ तक की चीजें लिखिए। लिख लिया ये सारी बात? बताइए। यस सर, लिख लिए। यस सर। लिख लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए कि जैसे कि जो लाइट का स्पीड होता है से ज्यादा होता है, क्या होता है? एयर और वैक्यूम में ज्यादा होता है। जैसे कि एयर और वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में जाएंगे वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आया बात समझ में? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, हाँ, तो इस बात को लिख लीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर। द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन एयर और लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे करते हैं? तो जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफाइन करना होता है तो आप ऐसे डिफाइन करते हैं, म्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर divided by speed of light in medium, speed of light in medium, ठीक है, इन मीडियम, ठीक है। अब देखिए, तो जो एयर और वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी मीडियम हम उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो म्यू का फॉर्मूला बनता है वो जब बन जाता है सी बाई वी बन जाता है, ठीक है।
लिख लीजिएगा इस बात को, लिखिए इस बात को। लिख फिर लिया हम इस सर। पे कुछ, हाँ, अगला पॉइंट लिखिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of transparent medium is always चलो greater than 1, always greater than 1। आगे बात समझ में आया? ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, द स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, comma, in glass 2 into 10 raised to the power 8 meter per second। ठीक है, find the refractive index of glass, find the refractive index of glass।